People haven't started joining, so I'm gonna wait for a while. Hi. I'm just gonna wait for some people to join me because the things I'm gonna talk about today is something very important. So I want a little, people to hear me. So just gonna wait for a while. So I'll just begin. Let people join. So, hi guys, what's up? How are you all? Once again, I'm back with another live. So, I hope you guys are doing well. बोर तो हो ही रहे होगे अभी भी, बट इट्स ओके, सब हो रहे हैं गाइस, मैं भी हो रही हूँ, पर ठीक है यार, लेट्स ऑल डू इट. So, as I said, I'm going to be talking about something very important today. Something which is a major part of my life. I'm going to be talking about my journey of my life from the starting, that means since I was born, till almost 10 years of my age today. And I'll be sharing the rest in the other lives that I'll be coming on over the Sundays. So, as you all know, that I'm Seher, and I'm going to be talking about mental health issues and my journey with it. So, I want you all to know that I'm not a professional. मैंने कभी कोई भी टाइप की प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं करी है, मैंने कभी कोई भी टाइप की पढ़ाई नहीं करी है इन चीज़ों के ऊपर. मैं जिस भी बारे में बात करने वाली हूँ, इट्स ओनली गोइंग टू बी माई एक्सपीरियंस, ठीक है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस. So, I was born on 4th of September 1995. So, I'm 24 years old. I was born in a hospital in Delhi to parents whom I don't know. So, I have parents जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ आज तक. 24 साल मेरी जिंदगी के मैं अपने रियल पेरेंट्स को नहीं जानती गाइज, जिन्होंने मुझे पैदा किया है और इस दुनिया में लेके आए हैं. So, I was 9 months when I was taken to this adoption house called Palna, and my biological parents had left me there. Palna. So, Palna is this orphanage sort of place जहाँ पे बच्चे होते रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, और मुझे भी वहीं छोड़ दिया गया था, और मैं आज तक अपने पेरेंट्स को नहीं जानती हूँ. पर ठीक है, मैं 3 महीने के लिए पालना में थी. 2nd September, I was adopted. A few days before, my adopted parents and my brother had come. So, 2nd September से थोड़े दिन पहले मेरे जो पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, वो मुझे देखने आए थे, क्योंकि जो भी ओनर बोलो या जो भी मैनेजर था वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि हमने आपके लिए एक डॉटर सिलेक्ट की है एंड हम चाहते हैं कि आप आके उस डॉटर को अप्रूव करें. मेरी मॉम ने जब ये लाइन सुनी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉम हु अडॉप्टेड मी. सो मेरी मॉम ने जब ये लाइन सुनी ना, यू नो व्हाट माय मॉम्स रिएक्शन वाज, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूव करें? आपने बोल दिया वो हमारी डॉटर हो गई, इसमें अप्रूवल की क्या ज़रूरत है? एंड गाइस, दैट इज़ सो ट्रू ना. अप्रूवल की ज़रूरत है क्या? बच्चा बच्चा होता है. आप सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीदने आए हो, आप एक बच्चा अडॉप्ट करने आए हो. मैं कोई सब्जी हो क्या कि आप मुझे देखो कि मेरा कलर कैसा है, मेरी शेप कैसी है, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरी नाक कैसी है, मैं कैसी दिखती हूँ. इज़ दैट रियली इम्पोर्टेंट? नो गाइज, आई डोंट थिंक सो. सो थिंक अ लिटिल सेंसिटिवली of what my parents must have gone through. और मैं आज सोचती हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा ये सब सोच के.
जब मैंने अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ आते हुए देखा, ओके पहले मैं ये बता देती हूँ। सो मैं बहुत बीमार बच्ची थी सॉरी। मेरे पूरे बॉडी में एक स्किन एलर्जी थी एंड मैं बहुत पतली थी, मैं बहुत माल न्यूट्रिशन थी, मेरे काफ़ी इश्यूज थे। पर जब मैंने अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ आते हुए देखा ना, मैंने ऐसे करके अपने हाथ किया एंड आई वाज लाइक मुझे आगे ले जाओ, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मुझे ले जाओ। आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट अ फैमिली, आई वॉन्ट टू फील happy, I want to feel what parenting love is. So that moment of my life and my parents' life and my brother of course, ये तीनों आए थे, तो हमारे बीच में ना एक कनेक्शन सा क्रिएट हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। It was so good, you can't like, मैं आज भी सोचती हूँ ना, I literally get tears in my eyes that imagine that moment guys, I was there, I was living that moment. छोटी थी बट क्या हुआ। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट स्मॉल, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ना ये चीज़ें रियलाइज नहीं होती हैं, दैट अडॉप्शन कैन अफेक्ट अ चाइल्ड, दैट पेरेंट्स को लूज करना, अबैंडन हो जाना पैदा होते ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, बच्चा भूल जाता है। ऐसा नहीं होता गाइज। तुम ये सोचो, मैं आज 24 साल की हूँ, मैं आज भी रोती हूँ इस बारे में सोच के कि मैंने इतना सफ़र क्यों किया, मैंने क्या, मतलब मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरी क्या गलती थी गाइज। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया था और मुझे ऐसे ही फेंक दिया जैसे मैं कुछ कोई चीज़ हो, मुझे छोड़ दिया, दे अबैंडन्ड मी। इज दिस राइट टू फील गाइज? आई एम श्योर नो राइट। मतलब आप सोचो ना मैं कितना हर्ट होती हूँ इस बारे में सोच के। मैं अभी भी स्माइल कर रही हूँ बट इनसाइड आई एम ब्रोकन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। मैं ऑब्वियसली अपनी लाइफ पे आके रोना नहीं चाहती हूँ। सो गाइज बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ें मुझे हॉन्ट करती थी। लाइक जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी हुई मुझे ये चीज़ें बहुत हॉन्ट करती थी। मुझे डर लगता था कि मैं जो फील कर रही हूँ मैं क्यों फील कर रही हूँ। उस समय ऑब्वियसली ना मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा एक फेज आएगा लाइफ में जहाँ मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रही होंगी, ना मुझे पता था क्योंकि मैं ऑब्वियसली इतनी छोटी थी। बट पता है जब मैं घर आई अपने पहली बार फ्रॉम द हॉस्पिटल टू पालना, स्ट्रेट टू माई न्यू हाउस, न्यू फैमिली, न्यू पेरेंट्स, न्यू ब्रदर, एक्सटर्नल फैमिली। गाइज पता है मेरी मॉम ने मुझे ये बताया था, ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें खुद नहीं पता है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिटेलिंग में बताया है, काफ़ी कुछ बताया है। मेरे घर आने के 5 से 10 मिनट बाद मेरी जो आंखें थी ना इतनी उदास थी, इतनी सैड थी, बट 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट के अंदर माई आईज वॉज स्पार्कलिंग, आई वॉज हैप्पी, I could feel warmth of my parents. I could feel that yes, I am a part of this world now and I have somebody who wants me, who doesn't want to reject me or just leave me somewhere and where I don't even know guys मैं क्या करती, मैं 9 महीने की थी, मैं क्या कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे तो समझ भी नहीं आया होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरी सिचुएशन बस इमेजिन करो, जस्ट everything I'm going to tell you today now, just take it as a story and try to imagine yourself in my situation because I think तब आप जाके फील करोगे कि मैं क्या फील करती हूँ। आज भी मैं वो चीज़ फील करती हूँ, आज भी guys, it's not easy, I know it's not easy, but I'm dealing with it and I'm very glad that I have such lovely parents जो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमेशा मेरी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि सहर तुम हमारी बेटी नहीं हो, हम तुम्हें साहिर से ज़्यादा प्यार नहीं करते या हम साहिर से कम प्यार नहीं करते। उन्होंने मुझे हमेशा वही इम्पोर्टेंस दी जो मैं डिज़र्व करती थी, मुझे हमेशा वही प्यार दिया जो मुझे चाहिए था। मुझे एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत। आप सोच सकते हो मैं किस सिचुएशन में थी उस समय। एंड आई नीडेड लव, आई नीडेड टू फील दैट
आई हैव समबडी ऑफ माई ओन जिसको मैं बोल पाऊंगी हाँ ये सिर्फ मेरा है, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, everybody, and even my cousins, my auntie, my uncle, my masa, my masi, everybody gave me that love. उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ देम. उन्होंने हमेशा मुझे यही फील कराया कि सहर तुम हमारी फैमिली की एक मेंबर हो. ये नहीं कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम हमारी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो, तुम पता नहीं कहाँ से आई हो, ऐसा कुछ फील नहीं कराया, कभी नहीं कराया. बट स्टिल मैं अपने आप में एक छोटा सा बच्चा होके भी काफी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते थे. मैंने उस समय नहीं रियलाइज किया, मैं फिर बोल रही हूँ, ये सारी बातें मेरे लेटर ऑन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई है या ओवर द इयर्स मैंने खुद रियलाइज करना शुरू किया. सो मेरे घर आने के बाद ना कुछ टाइम तो ठीक थी चीजें, बट मैं जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, पहली बात तो लोग यूजुअली बच्चे 6 महीने के बाद ना क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. बट मैं इतनी वीक चाइल्ड थी, मैं इतनी माल न्यूट्रिशन थी दैट आई कुडंट इवन क्रॉल एट द एज ऑफ 6 months. ऑलमोस्ट 2 साल की जब मैं हुई हूँ, 2 साल की उम्र में मैंने क्रॉल नहीं किया, बट मैंने सीधा अपना पहला कदम लिया था गाइज. पहला कदम, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ स्टेप, आई वॉक्ड, नो क्रॉलिंग एट ऑल, सीधा एक स्टेप लिया था मैंने. यू कांट इवन इमेजिन मेरे पेरेंट्स पे उस समय क्या बीती होगी. जो बच्चा 6 महीने पे क्रॉल करना चाहिए, वो बच्चा 2 साल तक क्रॉल ही नहीं कर रहा था. उसको बहुत टाइम लगा एंड दे गिव मी दैट टाइम. उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि अरे तुम तो 6 महीने की हो गई हो, तुम तो 1 साल की हो गई हो, तुम चल क्यों नहीं रही हो. दे वर नॉट एंग्री विद मी, दे अंडरस्टूड. They understood my pain. They understood that I required, special attention. I required some more time. I needed my own space to start doing these things. And they gave me that. तो around 4-5 साल जब मैंने स्कूल वूल जाना शुरू किया, और मैंने स्कूल के बाद मैं स्कूल जाती थी, एंड स्कूल के बाद ना मैं अपनी मॉम के ऑफिस चली जाती थी क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं होता था. कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम. भैया होता था, मेरा बड़ा भाई होता था, वो मुझसे 9 साल बड़ा है, वो मेरा ध्यान रख लेता था, बट तब भी मेरे मम्मी पापा नहीं होते थे घर पे. तो मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया, उसके बाद मेरी मम्मी पापा कोई एक जन मुझे स्कूल से ले जाता था, और मैं कभी कभी अपनी मॉम के ऑफिस जाती थी. एंड मेरी मॉम के एक कलीग थी, उनको मैं अशोक मासी बोलती हूँ, और उनका एक बेटा था मोंटू भैया. तो उनको जब मैं जाती थी तो मम्मा ऑफ कोर्स हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट माय मासी, अशोक मासी, यूज्ड टू गिव मी अटेंशन, यूज्ड टू टेक मी टू द पार्क, प्ले विद मी. हम मूंगफली खाया करते थे धूप में बैठ के, सर्दियों में जब सर्दियां होती थी हम खेला करते थे, हम खिलौनों के साथ खेलते थे, हम अलग अलग चीज़ों के साथ खेलते थे. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई सेल्फ. आप सोचो 4-5 साल की उम्र में आई वॉज स्टिल द लोनली चाइल्ड. आई हैड नो फ्रेंड्स. मेरी मॉम मुझे कल बता रही थी, मेरे जब बर्थडे होता था ना, मेरी जब बर्थडे पार्टी होती थी, लोग मुझे स्कूल में, मैं उनको इनविटेशन कार्ड देती थी सुंदर सुंदर, और होप करती थी कि मेरे बर्थडे पार्टी में बहुत लोग आएंगे, पूरा एक अच्छा सा मेन्यू बनता था और फैंटास्टिक सा पूरा माहौल होता था, सब खुश होते थे कि ये शहर के फ्रेंड्स आएंगे, फाइनली हम पार्टी करेंगे. बर्थडे पार्टीज जैसे होती हैं गाइस, बच्चों की टोपियां पहन के या जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट बहुत क्रेजी स्टफ होता होगा उस समय पर, बिकॉज अब तो हम टोपियां पहन के डेफिनेटली पार्टी तो नहीं करते. तो पता है, मैं वेट करती रह जाती थी. मुझे सब स्कूल में प्रॉमिस करते थे कि हाँ सर विल बी देयर. सबके पेरेंट्स बोलते थे, मेरी मॉम इंडिविजुअली बात कर लेती थी कि हाँ आएंगे. गाइस मैं अपनी पार्टी में अकेली होती थी, कोई नहीं आता था मेरी पार्टी में. मैं लिटरली उनको पता है अपने खिलौने दे देती थी कि क्या पता मेरे खिलौने लेके वो मेरी पार्टी में आएंगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मुझे बर्थडे विशेस देंगे. अब सोचो, आई वाज सो स्मॉल. एंड बच्चा उस समय नहीं समझता, बट ओवर द इयर्स तो समझता है ना, जब उसका डेवलपमेंट होता है. 4.5 या 5 इयर्स की उम्र में बच्चे का ब्रेन इन चीजों से डेवलप करना शुरू कर देता है, चीजें समझने लगता है.
जो मुश्किल चीजें होती है ना वो भी समझता है, फीलिंग्स आती हैं उसमें, उसको समझ आता है क्या इमोशंस होते हैं, उसको क्या सही है क्या गलत है, सब समझ आता है गाइस। ऐसा नहीं है कि बच्चा बेवकूफ होता है, बच्चा तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज बच्चे का माइंड सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा होता है, उसको सारी चीजें ज्यादा समझ आती हैं। एंड मुझे ये सब पता है, कैसे पता है, बिकॉज आई एम डूइंग अ कोर्स विच इज मॉन्टेसरी लर्निंग। सो उसमें मैं ये सारी चीजें सीख रही हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एम रिलेटिंग माई सेल्फ टू दोज थिंग्स, यू नो, कि जो मेरे साथ ये हुआ होगा ये हुआ होगा। सो ऑल दिस हैपेंड। मेरी बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आता था, मैं अकेले टोपी पहन के बैठती थी, मेरे मॉम डैड होते थे, ठीक है, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते थे, मेरे शायद सोसाइटी में कोई आंटी आ गई, मेरे पड़ोसी आ गए, वो लोग आते थे, बट गाइज मेरा कोई दोस्त नहीं होता था। मैं एक सुंदर सी ड्रेस पहन के केक के लिए वेट करती थी कि मैं अब केक काटूंगी, बट कोई नहीं आता था। ठीक है, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के दोस्तों के साथ अपने बर्थडेज भी मनाए हैं, जहाँ जिस उम्र में आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रेंड्स, आई हैड ओल्डीज हेल्पिंग मी with things, not oldies as in बुड्ढे, but oldies as in people who are much elder to me, जो obviously बच्चों की बर्थडे पार्टीज में नहीं जाते होंगे guys। so बहुत कुछ हुआ। मुझे ना बचपन में ना मेहंदी लगाना बहुत पसंद था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। हर हफ्ते मेहंदी लगानी होती थी मुझे पागलों की तरह, एंड आई टेल माय मम्मा कि मम्मा सारा काम छोड़ दो, अब मुझे ना मेहंदी लगाने लेके जाओ। मुझे मामा या तो सरोजनी नगर या लाजपत नगर, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगती थी, एक जगह है आई थिंक हनुमान मंदिर भी सीपी में है, उधर भी मुझे हर समय मेहंदी चाहिए होती थी। मेरे हाथ कभी ऐसे खाली नहीं होते थे, आई ऑलवेज हैड टू हैव मेहंदी ऑन इट फॉर सम रीजन। आई वाज ऑब्सेस्ड विद मेहंदी, लाइक क्रेजीली ऑब्सेस्ड। तो मैं मम्मा ना मुझे एक दिन ऐसे मेहंदी लगाने के लिए सरोजनी नगर लेके गई थी, छोटी सी मैं मम्मा का हाथ पकड़ के चल रही थी कहीं मार्केट में, एंड आई हैड अ रैंडम थॉट एट दैट टाइम। माई थॉट कि मैं मम्मा क्या आपके पेट से आई हूँ? दैट वॉज माई क्वेश्चन टू माई मदर एट द एज ऑफ 7। एट द एज ऑफ 7 गाइज, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि बच्चे पेट से आते हैं। आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो मैं ये नहीं मानती कि बच्चे भगवान से आते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया, तो मैंने भी ये सोचा। एंड आई थॉट, सो आई हैव अ नेचर, आई एम वेरी ओपन। if I have something in my mind ना, मैं उसको अपने माइंड में, अपने दिल में रख नहीं पाती, मैं बाहर निकाल देती हूँ। मेरे मुंह में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछना ही है, अगर मैं नहीं पूछूंगी मैं बहुत रेस्टलेस हो जाऊंगी, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी गाइज। मैंने एक दिन अपनी मॉम से ऐसे ना पूछा कि मम्मा क्या मैं आपके पेट से आई हूँ? आई लिटरली टच माई मम्मा's tummy and mama said no, you haven't come from my stomach but you've come from somebody else's stomach। ऑब्वियसली मैं तो परेशान, मैंने बोला ये क्या था, ये क्या बोल दिया मेरी माँ ने, मुझे तो समझ नहीं आया। बट देन मेरी मॉम ने मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में मुझे समझाया कि हमने तुम्हें गोद लिया है, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट मुझे नहीं पता कि अडॉप्ट क्या होता है, गोद लेना क्या होता है, बट कुछ आधा अधूरा मुझे कुछ तो समझ आया, और मैंने ये मान लिया कि ठीक है मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, बट मैं कहीं से तो आई हूँ, मुझे किसी ने तो पैदा किया है। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, आई स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी वायलेंट चाइल्ड। मैं बहुत परेशान रहने लगी, मैं बहुत वायलेंट होती थी, मैं चीजें तोड़ देती थी घर में, चाहे वो प्लेट्स हो, कोई सुंदर सा कांच का शो पीस हो, कुछ हो, मुझे जो मिलता था मैं इसे फेंक देती थी, और यू नो आई विल जस्ट ब्रेक इट अपार्ट। आई वोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग इट, बट आई यूज्ड टू डू दैट। एंड गाइज मैं फिर बोल रही हूँ, ये सारी बातें मेरी पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, मेरे को नहीं पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप का बच्चा अगर अडॉप्टेड है तो वो ये सारी चीजें समझेगा खुद, आप उसे खुद बताओगे। सो मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन थे इस थॉट को लेके कि मैं अडॉप्टेड हूँ, एंड दे नेवर थॉट ऑफ हाइडिंग दैट थॉट फ्रॉम मी। अगर मैं अडॉप्टेड हूँ तो मैं अडॉप्टेड हूँ, उसमें छुपाने की क्या बात है। आई वॉज वेरी लाइक कंफ्यूज्ड इन माई माइंड कि ये क्या बोल दिया मेरे पेरेंट्स ने। ठीक है, और मैंने धीरे 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 समझा, और मुझे चीजें ऑफकोर्स समझ नहीं आ रही थी, बट आई ट्राइड अ लॉट समझने के लिए। बट जब मुझे समझ नहीं आती थी, एज आई टोल्ड यू, आई बिकेम वेरी वायलेंट। मैं लोगों को मारती तो नहीं थी, बट आई यूज्ड टू गेट वायलेंट। धक्का दे दिया या चीजें तोड़ दी या किसी को कुछ बोल दिया, मुझे नहीं पता, बट
I think this is not normal behavior because children don't behave like that. I have seen a lot of children and obviously they don't have this behavior, guys. And मेरे पेरेंट्स ना उस समय पे ये बात समझे नहीं that I'm dealing with some mental health issue. उन्हें बहुत टाइम लगा. मैं ये भी बताऊंगी उन्हें कब पता चला. उन्हें एक्चुअली ये चीज़ें रियलाइज होनी शुरू हुई when I was in a boarding school. And यू नो बोर्डिंग स्कूल में भी मेरा ऐसा ही बिहेवियर था, वायलेंट, गुस्सा, रोना धोना, लाइफ से बिल्कुल होपलेस हो जाना, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होना. इससे मुझे याद आया, आई टेल यू अ पॉइंट. सो जब मैं स्कूल जाती थी मेरे पेरेंट्स को इतनी फ्रीक्वेंटली बुलाते थे ना, हर दूसरे दिन, शबनम गॉड प्लीज कम टू द स्कूल, वी नीड टू टॉक टू यू अबाउट योर चाइल्ड. साहिर मेरा बड़ा भाई भी मेरे स्कूल में पढ़ता था एंड उसको भी बुलाते होंगे आई एम श्योर. एंड ऐसे बताते थे मेरे भाई को बुला के, या फिर मेरे पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल जाता था एंड माय पेरेंट्स हैड टू कम टू द स्कूल रशिंग, लीविंग ऑल देयर वर्क. वो इतना क्रेजी काम करते थे, उनको सब छोड़ छाड़ के उनको भागते हुए स्कूल आना होता था कि क्या हो गया. एंड यू नो व्हाट टीचर्स यूज्ड टू से कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपका बच्चा पता नहीं बहुत डिफरेंट है बाकियों से. एंड यू नो दे डिडंट अंडरस्टैंड दैट मैं डिफरेंट हूँ गाइज. उन्हें लगता था मैं पागल हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ. यू नो व्हाट माई मॉम सेड? शी स्माइल्ड एंड शी सेड, सहर इज जस्ट 8-7, शी जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. उसकी पूरी लाइफ पड़ी है लर्न करने को. लेट हर बी हैप्पी, लेट हर गेट स्टेबल. बट गाइज यू नो व्हाट, ऑफ कोर्स स्कूल इतने सेंसिटिव नहीं है जो ये समझे. हर बार मेरे पेरेंट्स को बुला के ऐसे ह्यूमिलेट बोल लो, ऐसे एम्बैरेस बोल लो. एम्बैरेस तो नहीं गाइज, नॉट द राइट वर्ड, बट बस सोचो ना कि हर दूसरे दिन आपके पेरेंट्स स्कूल में हो और उनको यही सुनना पड़ रहा हो कि आपका बच्चा ये कर रहा है, आपका बच्चा वो कर रहा है, आपका बच्चा ये कर रहा है. और मेरी मॉम हमेशा यही बोलती थी कि उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी आगे, उसको अभी सिर्फ खुश रहना सिखाओ, लर्न कर लेगी वो. मैं बस गिरते पड़ते कैसे कैसे पास हो जाती थी, पास हो जाती थी, फेल नहीं हुई बट मैं हो जाती थी पास. गिरते पड़ते कैसे कैसे डांट खा के कैसे भी बस पढ़ाई हो जाती थी. और घर में वर्ल्ड वॉर हो रहा होता था, पापा बोलते थे मैथ्स पढ़ो और मैं मैथ्स से ऐसे दूर भागती थी ना, फुल मैराथन रन होता था कि भाई मुझे नहीं पढ़ना मैथ्स. आई हेटेड मैथ्स, आई स्टिल हेट मैथ्स गाइज. मुझे आज भी बोलोगे ना शायद टेबल्स नहीं आती होंगी, बट इट्स ओके. I am way happy in life by not doing those things. I am happy. पता है फिर मैं धीरे 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 करके बड़ी हुई. फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई अराउंड 8-9, जब मेरी समझ बढ़ने लगी, मैं बहुत ना, अगर मुझे कोई प्यार से बात करता था, कोई मुझसे थोड़ा सा भी अफेक्शन दिखाता था, कोई मुझे यू नो थोड़ा सा भी प्यार से बात करता था ना, बस मुझे लगता था इस बंदे को ना चिपक जाओ, क्लिंगिंग ऑन टू दैट पर्सन, इस बंदे को छोड़ना नहीं है. एंड गाइज ऑब्वियसली अब मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जिसके दोस्त नहीं है, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको हर समय ऐसा लगता है कि उसकी गलती है कि वो अडॉप्ट हुई, उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया. पर तब भी माई पेरेंट्स एक्सप्लेन मी थिंग्स, बट मुझे नहीं समझ आता था. मेरा मेंटल बैलेंस ही नहीं था कि मैं चीजें समझूं द वे दे वांटेड मी टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. फिर उसके बाद मेरी एक ना, जब ये बच्चा होता है ना उसके दिमाग में बहुत थॉट्स होती हैं और उसको चीजें समझ नहीं आती हैं जिस तरह उसको समझ सकती हैं. और मैं बहुत स्लो थी उस तरीके से. मैं एक नॉर्मल बच्चे से बहुत कम चीजें समझती थी, मैं बहुत कम चीजें अंडरस्टैंड करती थी, मैं बहुत कम चीजें फॉलो कर पाती थी, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाती थी. मुझे नहीं समझ आता था कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे. और वो चीजें ना मुझे बहुत बहुत गुस्सा, बहुत एंगर, बहुत वायलेंट और ये सब बनाता जाता था. फिर उसके बाद एक सेकेंड, मैंने ना थोड़े नोट्स लिए हैं बिकॉज ये थोड़ी डिटेल्ड बातें हैं एंड मम्मा ने मुझे बताई हैं एंड मैं अभी उस मोमेंट पे हूँ जहाँ मुझे थोड़ा पढ़ना भी पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो सॉरी, हाँ. सो एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी. मैं बहुत कोशिश भी करती थी कि मैं इरिटेटेड ना रहूँ, बट गाइज मैं हो जाती थी इरिटेटेड. अब मैं
कैसे समझती, मैं इतनी छोटी सी थी, मेरा ब्रेन नॉर्मल इंसान की तरह डेवलप भी नहीं हुआ था, नॉर्मल इंसान नहीं, नॉर्मल बच्चे की तरह। मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में ना जो मिल जाए ना, अगर उसने मुझसे प्यार से बात कर ली तो बस दैट इज द पर्सन यू रिक्वायर। मम्मी पापा तो हैं ही, बट उनके अलावा भी यू रिक्वायर समबडी। इमेजिन ऑल माई लाइफ टेम्पररी मेरे दोस्त थे, जैसे उन्हें पता चलता था दैट आई एम डीलिंग विद मेंटल हेल्थ, दैट आई एम डीलिंग विद प्रॉब्लम्स विच आर नॉट नॉर्मल, मुझे छोड़ के भाग जाते थे। मैं रोती थी, मैं परेशान रहती थी, मैं ये सोचती थी कि मैं खुश रहूं तो क्यों रहूं। बट आज भी गाइस, मैंने शायद एक भी ऐसा बर्थडे एक्सपीरियंस नहीं करा है जहाँ मैं खुश रही हूँ, जहाँ मुझे 12 बजे लोग विश कर रहे हो, जहाँ मेरे लिए पोस्ट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ लोगों की प्रोफाइल फोटोज चेंज हो जाती है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, मैं अपने ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं भी मिस करती थी। मेरी मॉम हमेशा, मेरे मॉम डैड साहिर भैया बाकी मेरी फैमिली हमेशा कोशिश करते थे कि नहीं, शहर को अपना एक पार्ट बनाना है, शहर को कभी भी लोनली फील नहीं होने देना है। बट गाइज वो थे तो पेरेंट्स ही ना, एक बच्चे को दोस्त तो चाहिए ना। ऑब्वियसली जो चीज़ें ऐसी होंगी कि अरे नहीं मम्मी को नहीं बताना है, पापा को नहीं बताना है, डर लगता है, दोस्तों को बताना है। क्या पता मुझे कोई बंदा पसंद होता हो एट सम एज एंड आई वाज लाइक अरे यार मैं किसको बताऊं, मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है, किसको बताऊं। मैं खुद के पास रखने पड़ते थे मुझे ऐसे स्टूपिड थॉट्स भी। एंड ऑफ कोर्स ऐसी एज में बच्चों को पसंद आते हैं लोग। सो आई हैड अ लॉट ऑफ weird thoughts in my mind. I didn't know how to fight all of them. मैं कोशिश करती थी बट नहीं होता था मुझसे। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, मैं बहुत कुछ ट्राई करती थी। मुझे जो चाहिए होता था ना वो तो मिल जाता था। लाइक मुझे कोई नया खिलौना चाहिए। आई रिमेम्बर वन टाइम, आई मस्ट बी 8 और 9, मुझे बार्बी डॉल्स बहुत पसंद थी। उनके बालों को कोम करना, उनको नहलाना, उनको पता नहीं क्या क्या कपड़े पहनाना, तो मैं तो भाई ऐसी हरकतें बहुत करती थी। और लड़कियां शायद करती होंगी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी स्टीरियोटाइप्स इनसाइड, बट लड़कियों को गुड़िया पसंद होती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, मेरे डैड अफ्रीका ना बहुत जाते थे, तो वहां से ना ऐसी वो बड़ी क्यूट सी ना डॉल्स लेके आते थे। मेरे पास 2 गुड़िया थी, नहीं उनके नाम क्या थे। तो मेरी मॉम के ऑफिस के बाहर एक पोस्ट ऑफिस का जो रेड कलर का डिब्बा होता था ना, जिसमें हम लेटर पोस्ट करते थे, वो होता था। तो मैं उस पे जाके बैठ जाती थी। धूप हो रही होती थी सर्दियों में, स्वेटर वेटर पहन के वहां बैठ गई मैं, और मैं अपनी उन 2 गुड़ियों को लेके उनके साथ खेलती थी, उनसे बातें करती थी। और वो अशोक मौसी जो याद है मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, वो मेरे साथ होती थी कि मैं गिर ना जाऊं, मैं लुढ़क ना जाऊं इधर उधर। एक तो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो मैं भी वैसी थी, मैं बहुत हाइपर एक्टिव थी, गुस्से में भी पर अलग चीजों में भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। और मुझे हर समय ना कुछ करना होता था। आई हैड टू कीप माई सेल्फ वेरी बिजी एट ऑल टाइम्स। और मैं गुड़िया को ना, मेरी मॉम ने अभी कमेंट किया, ये चीज मैं भूल गई थी, मैं गुड़िया नहीं बोल पाती थी, मैं दुड़िया बोलती थी। गाइस दुड़िया, लिटरली दुड़िया बोलती थी मैं बहुत टाइम तक। मुझसे गुड़िया बोला ही नहीं जाता था। दुड़िया, मुझे दुड़िया चाहिए, मुझे दुड़िया चाहिए, ऑल द टाइम आई वुड डू दैट। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द बार्बी डॉल्स। मुझे ना अपने कोई तो 8th या फिर 7th बर्थडे पे ना बार्बी डॉल चाहिए थी। कोई नई बार्बी डॉल आई थी मार्केट में और मुझे वो चाहिए थी। एंड आई वाज लाइक बहुत इनोसेंट सी शक्ल, लाइक बीइंग दैट फादर्स गर्ल बन के छोटी सी बच्ची गई पापा के पास कि पापा मुझे तो एक नई बार्बी डॉल चाहिए। एंड मेरे पापा ने तो उस समय मुझे बोल दिया कोई बार्बी डॉल नहीं मिलने वाली। एंड अगले दिन मेरा था बर्थडे। मैं ना अपने बेड पे नहीं सोती थी कभी कभी, लाइक सोती थी तो मम्मी पापा के साथ सोती थी, बट कभी कभी मैं सोती भी नहीं थी अकेले। एक छोटा सा ना काउच होता था हमारे घर में, मैं उस पे सो रही थी। आई एम नॉट श्योर कि मैं इवनिंग में सो रही थी या कब सो रही थी, रात को सो रही थी, मुझे ये याद नहीं, मैं सो रही थी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी ना, ऐसे अपना हाथ ऐसे बच्चे हिलाते हैं ना, मैंने ऐसे अपना हाथ हिलाया एंड आई हैड समथिंग इन माय हैंड
And it was the new Barbie doll, guys. I was so happy. I was like, yes, मुझे वो Barbie doll मिल गई और मैं बहुत खुश होती थी. But कहीं ना वो खुशी ना बहुत इनकम्प्लीट सी रह जाती थी, बहुत इनकम्प्लीट सी. चाहे मुझे सब कुछ मिलता था जो मुझे चाहिए, but guys, can money or things or stuff make you happy all the time? I don't think so. आपके पास दुनिया में सब कुछ होगा ना, और तब भी आप इनकम्प्लीट सा फील कर रहे होगे, देन आपको तब फील होगा जो मैं आज फील करती हूँ. आज क्या बचपन से फील करती हूँ, बहुत इनकम्प्लीट. शहर है, जी रही है, बट बहुत घुट घुट के जीती हूँ मैं. एट टाइम्स मैं बहुत अपसेट होती हूँ, और मैं इन हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी गाइस. आज भी करती हूँ शायद कहीं ना कहीं. अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी थॉट्स थी मेरी पूरे बचपन. इतनी थॉट्स के मैं परेशान रहने लगी यार. मैं क्या करती? आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड विद अ ब्रेन, द सेम ब्रेन यू गाइज वुड हैव, बट आई वॉज नॉट फाइन. आई वॉज मेंटली सिक. मैं पागल नहीं थी गाइज, मैं परेशान थी. मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते थे. मैं गुस्से में रहती थी, मैं अपने आप से गुस्से में रहती थी. मैं अपने जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनको चीज़ों के लिए ब्लेम करती थी कि अगर मुझे ये प्यार कर रहे हैं, ठीक है मुझे प्यार तो कर रहे हैं, आई अग्री, बहुत प्यार करते थे, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत, मतलब बहुत. शायद आप कुछ लोग अपने रियल बच्चे को उतना प्यार नहीं करते होंगे जितना मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे प्यार दिया है. आई कांट टेल यू दैट फीलिंग ना. आई स्टिल गेट अ स्माइल ऑन माई फेस गाइज. बहुत प्यार, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से तो हमेशा प्यार ही देखा है. मेरे पेरेंट्स मुझे कभी ऐसे डांटते नहीं थे बिकॉज दे न्यू आई वाज नॉट फाइन. मतलब डांट तो वैसे तो पड़ती थी, मुझे पिटाई भी होती थी, मैथ्स ना पढ़ने पे या किसी ना किसी चीज पे, बट उस तरीके से नहीं. दे अंडरस्टूड दैट I have special requirements. They could have easily given up on me, guys. वो भी तो बोल सकते थे कि ये हमारी बच्ची नहीं है, हम क्यों इसको भाव दे, हम क्यों इसको अटेंशन दे. But no, they didn't do that. They understood that I have some special requirements to live my life. They understood that I needed doctors. They understood that I needed a psychiatrist. They understood that I required medication. They didn't give up on me. कभी नहीं गिव अप किया गाइस, आज भी नहीं गिव अप किया मुझ पे उन्होंने. मैं आज भी अगर परेशान हूँ, कहीं कोने में जाके रो रही हूँ, मेरी माँ को बाहर बैठे रूम में हॉल में पता है कि सहर ठीक नहीं है. दैट इज द कनेक्शन आई हैव विद माई पेरेंट्स एट द मोमेंट. साहिर इज समवन जो ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाता, बट उसके इमोशंस ना दिखाने से भी ना मैंने कभी ये फील नहीं किया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, या वो मेरी उस तरह केयर नहीं करता, या उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ. मुझे मेरी मॉम ने बताया था कि मैं जब भी परेशान होती थी, जब भी मुझे मेजर ब्रेकडाउन होते थे, मैं चीज़ें तोड़ती थी या धक्का दे देती थी, मेरे पेरेंट्स साहिर को बताते थे. एंड साहिर यूज्ड टू गेट वेरी वरीड. वो यहाँ नहीं रहता था, बहुत, मतलब ऑब्वियसली मेरे और उसके बीच में 9 साल का डिफरेंस है. वो बाहर चला गया, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया, बट कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मुझे वो दिखाता नहीं है, बट वो मुझे और तरीकों से बताता है. एंड आई नो, अब मैं इतनी, मतलब आई एम 24, आई एम गोइंग टू टर्न 25 इन सितंबर, बट मुझे ना अब मेरी जो आज की थॉट है, मैं ये बता रही हूँ, मैं ना दोस्तों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ. जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो गया वो गया गाइस. हमेशा जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रखा जा सकता. इमोशनली भी ब्लैकमेल करके नहीं रख सकते आप, किसी भी और तरीके से उसको अपने पास नहीं रख सकते. वो एक समय पर अगर उसको नहीं रहना है तो वो चला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं उसको अपनी गुड़िया दे दूं, चाहे मैं उसको कुछ भी दे दूं, उसको जाना है तो वो चला जाएगा. और मेरी लाइफ में इतने लोग आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स ऑफ माई एज. इतने लोग आए ना और ऐसे चले गए
जैसे मैं कोई चीज थी, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया। कैन यू इमेजिन व्हाट आई मस्ट हैव गॉन थ्रू एट दैट टाइम? मेरे को कैसा लगा होगा कि मैं जैसे कोई चीज हूँ, like I'm some garbage and people just threw me out of their life as if I had no emotions, I had nothing to feel inside. No guys, आप सिर्फ सोच सकते हो, आप I'm seriously telling you, आप imagine भी नहीं कर सकते कि adoption ने मेरे पे क्या, what I feel inside. I still have tears in my eyes. मैं नहीं रो रही ताकि मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, ताकि आप मुझे छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरती हूँ. I don't want to feel alone. I want somebody with me. I'm serious. I want somebody. I want to feel that I have people with me. मैं बहुत थक गई हूँ इस फीलिंग से, जहाँ मुझे हमेशा डरना पड़ता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे. It's very scary. It's too scary to feel, guys. It's too scary. I'm not joking. Mom, Dad वो प्यार देंगे, but एक फ्रेंड जो कर सकता है ना, वो शायद पेरेंट्स ना कर पाए. बट मेरी मॉम, being a 62-year-old, being a 63-year-old, she still tries to be in my generation. उन्हें पता है कि शहर को किस तरीके से जिंदगी जीनी है. उन्हें पता है कि मुझे शहर की दोस्त बन के जीना है, ताकि शहर मुझे कुछ छुपाए ना. मैं चाहे जितना ट्राई कर लूं, ये बात है, मैं जितना ट्राई कर लूं ना अपनी माँ से कुछ भी छुपाने का, मैं छुपा नहीं पाती. माँ एक ऐसा इंसान है लाइफ में जो आपके बिना बोले चीजें समझेगा हमेशा. चाहे आप उसने आपको पैदा किया हो नहीं किया हो, दैट डजंट मैटर. मॉम का मतलब है अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर. जो चाहिए वो, एक बच्चे के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या बेसिक या हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स भी है ना, वो भी पूरे हमेशा फुलफिल करेगी एक माँ. एक माँ को हमेशा पता है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो बच्चा गलत कर रहा है. पर मेरी माँ को ये भी पता था गाइस कि मेरा ध्यान किस तरह रखना है. उन्हें ये पता था गाइस कि शहर को एक स्पेशल तरीके से चीजें समझाने की जरूरत है. उस तरीके से नहीं कि डांट दिया, मार दिया. नॉट दैट वे गाइस, नॉट दैट वे. यू नो, मुझे भी एक थॉट आया विच माई ममा जस्ट टोल्ड मी बिफोर द लाइफ, दैट लोग ना मेरे पेरेंट्स को बोलते थे या मुझे बोलते थे कि शहर बहुत मिसबिहेव चाइल्ड है. गाइस, मैं मिसबिहेव नहीं थी. आई वाज फाइटिंग विद माई सेल्फ ऑल द टाइम. आई एम स्टिल फाइटिंग विद माई सेल्फ. पता है, और मैं ना, आई हैव बिकम अ प्रो. आई एम प्रोफेशनल इन हाइडिंग माई फीलिंग्स, इन showing a fake smile all the time on my face. I am so professional at it that I can't even tell you. Let me just have some water. I'm sorry, 1 second. कुछ ज़्यादा रोना धोना हो गया. I'm sorry. But it's okay. This shows that I'm true, guys. मैं जो बोल रही हूँ ना, मैंने ये फील किया है, मैं आज भी करती हूँ. मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जो शायद मेरे एज के बच्चों के पास होता भी ना हो. बट मैं कहीं ना कहीं एम्प्टी हूँ अभी भी. There is some corner in my heart which wants कि कोई मुझे आके हग करे और कहे कि we are there for you. तुम कैसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में. पेरेंट्स के अलावा गाइज, नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, वो तो हमेशा होते हैं. मेरी माँ अभी भी परेशान हो रही होगी क्योंकि मैं अपना रूम लॉक करके लाइव कर रही हूँ बालकनी में बैठ के. मेरी माँ अभी भी बाहर परेशान हो रही होगी. मेरे डैड परेशान हो रहे होंगे. मेरे डॉग्स को अगर सुनाई देगा कि मैं रो रही हूँ, वो भी परेशान होंगे. बट आफ्टर एवरीथिंग, I still require that one person or maybe more who comes and holds me and tells me, सहर, कुछ भी हो जाए, तू कैसी भी हो जाए, तू पागल हो जाए, तू वायलेंट हो जाए, तू मार दे, तू कुछ भी कर ले, सहर, we are with you, we are standing besides you. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है. बहुत कम लोग, बहुत कम लोग. I can count them on my fingertips, literally. I don't think 4-5 से ज़्यादा होंगे. I'm talking only about people, not family.
फैमिली में सब है, आई टोटली अग्री, बट एक बच्चे के लिए सिर्फ फैमिली नहीं होती गाइस। आप खुद सोचो, अब मेरी सिचुएशन में डालो, बीइंग 24 ईयर ओल्ड, कोई दोस्त नहीं है, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ती हूँ मैं। पता है, मैं स्कूल में थी, मैंने इतने स्कूल बदले हैं ना गाइस, इतने स्कूल बदले हैं, मैं शायद काउंट भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे कोई स्कूल रखना नहीं चाहता था। मैं स्प्रिंगडेल्स में पढ़ती थी, स्प्रिंगडेल्स धौला कुआं, मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से ही स्टार्ट की थी। यू नो व्हाट द प्रिंसिपल टोल्ड माय मदर, दैट शी कांट स्टडी इन अ नॉर्मल स्कूल, शी नीड्स स्पेशल हेल्प, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। एंड यू नो व्हाट माय मॉम सेड, कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इसको कोई स्पेशल नीड्स नहीं है, इसको बस थोड़ी प्यार की ज़रूरत है, थोड़ी टाइम की ज़रूरत है चीज़ें समझने के लिए। ये एक दिन खुद नॉर्मल स्कूल से पढ़ के पास आउट होगी, 12th गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th। पूरा स्कूल मैंने एक नॉर्मल स्कूल से ही किया, मैंने कभी कोई स्पेशल स्कूल में नहीं गई, मैं कभी कोई ऐसे कोई जो भी, आई डोंट नो व्हाट दो स्कूल्स आर कॉल्ड, बट मैं ऐसे कोई स्कूल में नहीं गई। आई ऑलवेज स्टडीड, दो आई चेंज्ड अ लॉट ऑफ स्कूल, बिकॉज कहीं होता था कि मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाते थे कि शहर तो ऐसी है, तो शहर वैसी है। कहीं कुछ होता था कि टीचर्स मुझे नहीं समझती थी, कहीं कुछ होता था कि कोई और कुछ बोल देता था, मैं परेशान हो जाती थी, मैं डर जाती थी कि नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मुझे पढ़ाई से तो डर लगता ही था, बट मेरे को लोगों से ज्यादा डर लगता था, मुझे एक्सेप्ट होने से डर लगता था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने इतने स्कूल्स बदले हैं ना, मैं लिटरली आई कांट काउंट देम, बट एट लास्ट after I think my 9th standard, I joined a school in Ahmedabad. It's called Mahatma Gandhi International School. It's an IB board school. But I finished my 11th, my 12th, my 10th, everything from a normal school. वहाँ कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत थी, या जो मेंटली सिक थे या मेंटली इल थे, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं थी। बट I had a very good counselor who understood me. मैं स्कूल नहीं जाती थी, पता है, मेरी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट हो जाती थी, मेरे मॉम को कॉल आते थे, पर मेरी काउंसलर मुझे किसी ना किसी तरह, शी वॉज अ स्कूल काउंसलर, शी यूज्ड टू हेल्प मी, वो मुझे अलग से पढ़ाती थी। आई यूज्ड टू लव साइकोलॉजी, सो इन 11th and 12th आई हैड साइकोलॉजी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई टेल यू, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, मैंने 12th के बाद तो नहीं पढ़ी, बट 12th तक जब मैंने पढ़ी ना, जब मैं बुक में पढ़ती थी, चैप्टर्स होते थे, बड़े बड़े वर्ड्स होते थे, बड़ी सारी डेट्स होती थी, ये सारी चीज़ें बहुत इरिटेटिंग होती थी मेरे लिए, बिकॉज आई यूज्ड टू हेट इट। ये मुझे ये सब याद करना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे आज भी नहीं पसंद। बट दैट टीचर ऑलवेज टोल्ड मी कि सहर तू कर लेगी, मुझे पुश करती थी इन अ गुड वे, नथिंग धक्का दे देती थी, आई थिंक पुश करती थी। शी यूज्ड टू मेक मी गेट मोटिवेटेड कि नहीं सहर तुझसे होगा। वो बाकी टीचर से लड़ती थी कि नहीं सहर आएगी, वेट फॉर दैट टाइम, शी विल कम, शी विल शो अप इन क्लासेस, शी विल स्टडी, शी विल गिव दोज एग्जाम्स। एंड आई डिड इट गाइस, बहुत सारी लड़ाइयों के बाद आई जस्ट डिड इट। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज, इट टुक अ लॉट ऑफ हेल्प, बट आई डिड इट। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तुम बस ये सोचो कि डोंट गिव अप। मैं हमेशा बोलती हूँ डोंट गिव अप। लाइफ में बहुत सारे टाइम्स होंगे जो सिर्फ खराब होंगे, एंड यू गाइज विल बी लाइक कि हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं खत्म। बट नहीं, look at the brighter side. I can still smile today. No friends, nobody who wants me, but I have amazing parents. I will again say it. Being an adopted child, my parents love me more than anybody in the world. If I'm not fine, my mother can't sleep, my mother can't do anything. देयर आर टाइम्स जब पापा भी भूल जाते हैं कि शहर को एक पर्टिकुलर टाइप की केयर चाहिए। आई एम नॉट सेइंग वो नहीं करते, बट देयर आर टाइम्स, बट जो मदर कर सकती है ना, वो आई थिंक एक फादर नहीं कर पाते। मेरी माँ तुमने 500 बार मेरी मेड से पूछती है, मेरी जो हाउस हेल्पर है उनसे पूछती है, सैने खाना खाया, सैने खाना खाया, सैने खाना खाया।
क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती एट टाइम्स, मुझे भूख नहीं लगती। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं इतनी परेशान थी। मैं 11:30 बजे उठी एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मेरा लाइव है, आज क्या होगा। मैं इतनी परेशान थी, मेरी क्लासेस में कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं, उसकी स्ट्रेस मुझे अलग से हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ चीजों को लेके, बट ठीक है, आई एम फाइन, आई एम डीलिंग विद इट एंड आई नो having such a nice support, I will do it. I will overcome all my fears one day. I'll be able to say कि मेरे को कोई डर नहीं है guys. मैं आज लिस्ट बना के सुना सकती हूँ जिन चीज़ों से मैं डरती हूँ। पता है, there was a point in life जब मैं अपनी खुद की फैमिली से डरती थी. I'm talking about मामी, मामा, आंटी, अंकल, cousins and all these people. I was scared of them. मुझे लगता था कि मैं इस फैमिली का खून नहीं हूँ, तो शायद ये लोग मुझे उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह मेरे को एक्सेप्ट होना चाहिए, या शायद वो मुझे एक बेटर वे में एक्सेप्ट करते अगर मैं उनकी खून होती. बट यू नो, दे ऑलवेज प्रूव मी रॉन्ग. मुझे मेरी कोई भी कजन हो, मुझे हमेशा अनकंडीशनल प्यार दिया उन्होंने. मुझसे पूछते हैं कि सहर तू ठीक है, दे टेल मी, एंड आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल इन माई फैमिली. मतलब सारे कजन्स में से मैं सबसे छोटी हूँ. सब मुझसे बड़े बड़े हैं, 30 ईयर्स से अबव सब लोग होंगे, और मैं सबसे छोटी सी बेबी हूँ फैमिली की. मुझे ना मेरे कजन्स ने टॉर्चर किया नहलाते हुए भी. आई यूज्ड टू स्क्रीम एट देम. आई वाज लाइक, अरे क्यों नहला रहे हो मुझे, मेरी माँ नहला लेगी. मुझे पकड़ पकड़ के नहलाते थे, मेरे बाल धो देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे. इट वाज सो इरिटेटिंग एंड आई स्टिल हैव पिक्चर्स. आई डोंट हैव देम राइट नाउ, बट आई विल अपलोड सम ऑफ देम. मुझे पता है, ऐसे मुझे बाल्टी में ना छप छप करके नहाने में भी बड़ा मजा आता था बचपन में. और मुझे अपनी बहनों का नहलाना बिल्कुल नहीं पसंद था. ये बात मैं उन्हें बता चुकी हूँ. मेरा चाइल्डहुड बहुत क्रेजी वॉरियर टाइप रहा है, बिकॉज मैं हर समय लड़ती रही हूँ, अपने आप के साथ लड़ती रही हूँ. किसी और से तो छोड़ो, अपने आप से लड़ती रही हूँ गाइज. अपने आप से जो लड़ाई है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है. आप किसी से भी लड़ सकते हो, आज की डेट में आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, आप उसे अपनी लाइफ से निकाल के फेंक सकते हो. जब आपको लगता है कि नहीं, दैट पर्सन इज हार्मिंग मी, यू कैन ऑलवेज थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ. बट कैन यू थ्रो योर ओन सेल्फ? नो, यू हैव टू फाइट इट. You have to win your own fight, and that fight is with your own self. It is very important to fight. अगर आप खुद अपना होप लूज कर दोगे ना, तो फिर चाह के भी कोई मदद नहीं कर पाएगा. मैं 24 साल की हो गई हूँ और मैं अभी भी अपने आप के साथ लड़ती हूँ. With of course with the help of my own parents, with my family, with mom's friends, whatever. But I still have to fight, and there is no way I'm going to give up. चाहे वो मेरा अडॉप्शन क्यों ना हो, चाहे वो मेरे अजीब और गरीब लोग क्यों ना हो, चाहे वो कोई एक ऐसा इंसान क्यों ना हो जो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हो, बट मेरे पे एक इम्पैक्ट छोड़ देता है, मुझे कहीं ना कहीं किसी तरीके से हर्ट करके चला जाता है. I will fight all those people. I will always keep fighting. I'm not going to give up that easily. I am not, because I want to make myself proud. सब बोलते हैं अपने माँ बाप को प्राउड करना है. I want to make myself proud. I want to be happy in life. I want to live freely. I want to feel that I am fine. And I have started feeling that. I have just started feeling all of that. And I will keep feeling it. So, I hope you liked my life. बहुत सारा रोना भी हो गया, बहुत सारी स्टूपिड बातें भी हो गई, पर बहुत सारी इमोशनल बातें बोली हैं मैंने, जो शायद मेरे जैसे अडॉप्टेड बच्चे ना एक्सप्लेन कर पाए वर्ड्स में, या ना बताना चाहें. उन्हें डर लगता है, वो एम्बैरेस्ड होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी सच्चाई किसी को पता चले. आई एम नॉट वन ऑफ दोज. अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ ना, आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो दैट. क्या पता मेरे जैसे और 5000 लाखों बच्चे हों जो सेम चीज फील कर रहे हों. क्या पता मुझे आज सुनकर लोग फील करें कि नहीं, मैं इतने सालों से रॉन्ग था. आई एम गुड. आई एम
I can be happy. क्या पता कुछ मेरी वजह से कोई कोने में कहीं कोई खुश हो जाए. I'll be the happiest. I've always had that nature from my childhood. अगर मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है, उसमें चाहे 10 चिप्स भी क्यों ना हो, तो क्या आपको पता है चीटिंग करते हैं ये लोग, स्पेशली लेज. आई लव ईटिंग लेज. मेरा पहले ब्लू वाला फेवरेट था, वो कोई तो ऑरेंज कलर का आ गया. नाउ दैट्स माय फेवरेट. बट आई हैव ऑलवेज शेयर्ड इट. मैं अपने मुंह में वो चिप्स का एक डालने से पहले अपने आसपास जो होता है ना उसको खिलाती हूँ, चाहे वो एक छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो. आई विल ऑलवेज ट्राई टू शेयर इट विद पीपल, क्योंकि मेरे लिए आज भी मेरे आसपास सब खुश होने चाहिए, चाहे मैं खुश हो ना हो. एवरीथिंग मैटर्स टू मी. एवरीथिंग आई डू, एवरीथिंग. पता है शायद लोग आएंगे मेरी लाइफ में, मुझे हर्ट करके चले जाएंगे, बट अगर वो मुझे 2 साल बाद भी कॉल करके बोलेंगे ना, सहर आई नीड यू, आई विल बी एट देयर सर्विस. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम. चाहे उन्होंने मुझे ऐसे स्टेज पे छोड़ा हो जहां मैं बिल्कुल अपने आप से लड़ रही थी, परेशान थी, रो रही थी, बहुत परेशान थी, मैं आज भी उनकी मदद करूंगी. आई विल बी हैप्पी. मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ ये किया, मुझसे बात मत करो, मुझे मेरे पास मत आओ. मैं ये नहीं बोलूंगी. आई विल स्टिल ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक अदर्स. अगर बाकी लोग बुरे हैं तो खुद क्यों बुरा बनना है? नहीं बनना बुरा. क्यों बने हम बुरे? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट to be the bad person. It's important to be happy. It's important to be a good person. Just because लाखों लोग बुरे हैं, that doesn't mean मैं बुरी बन जाऊं. Just because उन्होंने मेरे लाइफ में ऐसे टाइम पे मुझे छोड़ दिया जब मुझे उनकी जरूरत थी, मैं उनसे भीख मांगती रही कि प्लीज मेरे से प्यार कर लो, प्लीज मेरी केयर कर लो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ. But they just went as if I was just some piece of shit. They just threw me. But अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, तो गाइस बस इतना याद रखना कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो आपके ऊपर मुंह मोड़ेगी कभी भी. आप मुझे कभी भी रात को कॉल करो, दिन में कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज आई हैव फेल्ट व्हाट you would feel at that time अगर मैं तुम्हारे पे मुंह मोड़ दूंगी. So I don't want you to feel that, because it really haunts you all your life. It really hurts you. It breaks you apart. मेरा पूरा चाइल्डहुड खराब हो गया. मेरे पास चाइल्डहुड की एक अच्छी मेमोरी चलो होगी, बट एक्सटर्नल लोगों से मेरे पास कोई एक अच्छी मेमोरी नहीं है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ मेरे को हर्ट किया है. I'm still broken inside, but I try to hide it. Because I don't want other people to feel uncomfortable, because I don't want to feel that कि मुझे कोई फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर किसी को कुछ पसंद है ना, मैं उसकी तरह भी उसके लिए वो चीज करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो दूसरा इंसान खुश रहे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं खुश. मेरे लिए आज भी फॉर सम रीजन इट्स माई बिहेवियर गाइज, मैं ऐसी ही हूँ. मेरे लिए दूसरे लोगों की हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है. मैं अपनी हैप्पीनेस भूल जाती हूँ दूसरों को खुश रखने में. बट अब टर्निंग 24, आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मुझे अपने लिए चीजें भी करनी है. मैं ये लाइफ आज भी अपने लिए तो कर ही रही हूँ, ताकि मैं शायद आप लोगों से बात करके बेटर फील करूँ. मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी. बट आई विल रीड देम वंस आई स्टॉप स्पीकिंग. आई विल रीड देम. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. चाहे मैं लाइव खत्म करने के बाद पर्सनल चैट पे आपको रिप्लाई करूं, चाहे मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूं, बट मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी. अगर मैं कर पाई, अगर मेरे पास उन चीजों का जवाब होगा, मैं जरूर करूंगी. और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, प्लीज, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती. मैं अगर हिंदी पढ़ने लगी तो सालों लग जाएंगे, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी. आई थिंक मेरी मॉम को पढ़ना पड़ेगा जो हिंदी में लिख रहा है. पर जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, आई विल टोटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू. हिंदी वाले मैं मम्मी से हेल्प लेके जरूर रिप्लाई करूंगी. बट प्लीज डोंट गिव अप. प्लीज डोंट गिव अप. इट्स नॉट ईजी. आप खुद से नहीं हार सकते. आप नहीं हार सकते. आपको हर रोज एक नई सुबह होती है, खूबसूरत होती है. पहली बात, मेरी नाम का मतलब सुबह है. फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो द नेम ऑफ सहर, मीनिंग ऑफ सहर, माई नेम मीन्स मॉर्निंग. एवरी डे एक नई सहर होती है.
एवरी डे. ऐसा तो नहीं होता ना कि सुबह ही नहीं होती, हर रोज एक सुबह होती है. एंड व्हाट इफ बहुत सालों से आप पेन में हो, बट व्हाट इफ वन डे दैट सुबह कम्स टू यू एंड shows your bright day, you will be happy. मैं आपको सच बताऊं, मेरे जो लास्ट लाइफ था ना, उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हैं जो मुझसे सालों से बात नहीं करते थे. They suddenly want to talk to me. They suddenly want to see my life. मुझे मैसेजेस आते हैं, सर मुझे अपनी लिंक भेज. भाई यू डोंट नो, मैं सडनली अपनी लाइफ में ना, मैं मम्मी पापा से कल ही बोल रही थी कि मैं इतनी खुश हो गई हूँ एकदम से. मुझे डर लगता है कि ये खुशी मुझे फिर से ना छीन ली जाए. मुझे नहीं चाहिए और पेन नहीं चाहिए. मुझे बहुत लोगों ने बहुत टाइप से पेन किया है, पर मैं आज भी उनके लिए खड़ी रहूंगी. I will always be there for all of you. I will try my best. There are times जब मैं अपने आप से लड़ रही होती हूँ, मैं शायद आपकी रिप्लाई ना कर पाती हूँ, बट आप समझो कि मैं उस समय खुद परेशान हूँ. जो इंसान खुद परेशान है वो किसी और की मदद तब नहीं कर पाएगा. अब मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं मेंटली स्टेबल हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स आपकी मदद करूंगी. क्यों नहीं करूंगी? आई टोल्ड यू, आई कैन स्क्रीम एंड टेल यू कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा कोई भी फील करे, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल. एक चोट लगने से ज्यादा, एक चोट लगती है ठीक हो जाती है, ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लगते हैं ठीक हो जाती है, बट इमोशनल पेन, मेंटल बैलेंस जो खराब होता है ना, वो बहुत टाइम तक चलता है जिंदगी में. मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो ये चीजें फील करते होंगे, जो बहुत अपसेट रहते होंगे, बट प्लीज अपने आप को कभी अकेला मत समझना. अडॉप्शन है तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो है ना. कितने सारे लोग होते हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, या जिनके पास माँ है बाप नहीं है, बाप है माँ नहीं है. उनके बारे में सोचो. फील लकी दैट यू हैव पेरेंट्स. चाहे आपकी दुनिया में कोई और ना हो, आपके पास अब हमेशा आपके पेरेंट्स हैं जो आपका ध्यान रखेंगे, आपसे प्यार करेंगे. मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे कभी गिव अप नहीं किया, आज भी नहीं किया. एंड आई विल मेक देम प्राउड वन डे. आई विल. मैंने उनको वो नहीं बोलेंगे कि मैंने उन्हें कभी एम्बैरेस किया है. पता है, मेरी एक फ्रेंड है, लड़का है एक फ्रेंड, मेरी सोसाइटी में रहता है. उसकी माँ मेरे पास एक दिन आई, पता है क्या बोलती, मेरा हाथ पकड़ा ऐसे. छत पे थे हम लोग, कुछ सर्दियां चल रही थी तो छत पे बैठते थे हम लोग. मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और मुझे पता है क्या बोलती, अपनी मम्मी को परेशान मत करो, तुम बहुत अच्छी हो. मैं नीचे आई, आई वॉज इन टीयर्स. आई वाज लाइक मैं अपनी मम्मी को परेशान करती हूँ. I was in tears literally. I came to my mother and I asked her, मम्मा मुझे ना उसकी मम्मी ने ऐसे बोला, मैं आपको परेशान करती हूँ क्या मैं आपको एम्बैरेस करती हूँ? My mother said, no my child, कभी नहीं. They are still proud of me. चाहे मैं जैसी भी हूँ, they are still proud of me today. And that's what I want. मेरे लिए सबकी हैप्पीनेस भी मैटर करती है, बट द डिफरेंस इज कि पहले मुझे सिर्फ सबकी हैप्पीनेस मैटर करती थी और आज मुझे अपनी भी हैप्पीनेस मैटर करती है. आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी एज मच एज आई कैन, क्योंकि मैंने बहुत पेन देखा है, बहुत छोटी सी उम्र में देखा है. ऑब्वियसली आप पैदा होके ये नहीं चाहते कि आपके मम्मी पापा आपको एक चीज की तरह छोड़ दें कहीं. मैंने वो पेन भी देखा है, मैंने उस सब के साथ लड़ाई भी की है. मैं आज भी लड़ती हूँ. मुझे आज भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं क्यों अडॉप्ट हुई. ये नहीं कि बुरा हुआ कि मैं अडॉप्ट हुई. आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं अडॉप्ट हुई. मेरे इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, इतना अच्छा भाई है, मेरी इतनी अच्छी बाकी फैमिली है. आई हैव 2 अमेजिंग डॉग्स. आई हैव अ लवली हाउसमेट हु हेल्प्स मी इन एवरीथिंग. मैं गुस्सा होती हूँ, मैं रोती हूँ, दीदी भी मेरे साथ होती हैं. उन्हें पता है कि सहर अभी ठीक नहीं है, उसको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए. वो खुद थोड़ा डर भी जाती हैं. पता है आपको, मेरे बहुत सारे हाउस हेल्प्स ने मुझे छोड़ के चले गए. बोलते थे ये ठीक नहीं है. एक तो छोड़ के गई और जो नहीं आई उसको भी बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, इसके साथ मत रहो, इस घर में मत रहो. मैं वायलेंट हो जाती हूँ, मैं चीजें तोड़ देती हूँ, मैं फेंक देती हूँ. मैंने ये सब भी सुना है अपने बारे में, बट मैं तब भी आज भी स्माइल करूंगी और हमेशा करूंगी. आई विल ऑलवेज ट्राई टू फाइट एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल. I will always try. I will not give up.
लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ. बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया है, बहुत सारा. टिश्यू पेपर भी बेचारा गीला और मेरा मेकअप भी उतर गया गाइस. छी यार, तुम लोगों ने मुझे रुला दिया. हाँ. एनीवेज, आई होप यू लाइक माई लाइफ टुडे. मैं जा रही हूँ, अब मैं अगले संडे आऊँगी और फिर आपको परेशान करूँगी, आपसे बातें करूँगी, आपको चीज़ें बताऊँगी. बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं अभी भी, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई है, अभी तो अभी बहुत सारी है. आई विल स्टिल टेल यू अ लॉट. सो I hope you join me next Sunday. I hope you like my life today. I hope आप ट्राई करो जो मैं फील करती हूँ. मैं ये नहीं कह रही आप उदास हो जाओ, बट आप ये देखो कि ऐसे भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है. मेरा एक मैसेज जो मैं हमेशा देना चाहती हूँ कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी, जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी, जिनको एक्स्ट्रा सेंसिटिव बिहेवियर की ज़रूरत होगी, जिनको बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे. उन्हें छोड़ के मत जाओ गाइस, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि वो क्या चीज़ से गुजर रहा है. आप कोशिश भी नहीं कर सकते. एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू इवन स्टेप इनटू माय शूज टुडे. शूज इन द सेंस यू डोंट वांट टू फील व्हाट आई हैव फेल्ट. इट्स वेरी स्कैरी. इट्स वर्स देन अ हॉरर फिल्म. Because these things haunt you all your life. I don't know कि मैं 30 साल की हो जाऊंगी, 35 साल की हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी अगर कभी जिंदगी में, बच्चे हो गए तो मैं ये सब भूल जाऊंगी. I don't know. I still don't know. Maybe I'll still be fighting with all that. I might still be fighting with all that. But as I told you, I will always have a smile on my face, and I will always try to help everybody around me. कोई भी मेंटल एलिमेंट से गुजरता हुआ बंदा बंदी अंकल आंटी जो भी होंगे, मैं जितनी मदद कर पाऊंगी ज़रूर करूंगी. बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल लीव दोज पीपल अलोन. आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेंबर, हमारे जैसे लोगों को अकेले मत छोड़ो. हम बहुत स्वीट होते हैं, हम डरावने नहीं होते, हम भी आप लोगों की तरह ही होते हैं. बस थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए आपसे हमें. तो क्या हो गया, अगर आप अपने पूरे दिन में से आधा घंटा किसी की बात सुन लोगे तो थोड़ा उसको खुश कर दोगे. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू. आधा घंटा भी नहीं गाइस, 15 मिनट भी अगर आप उस बंदे को सुन लोगे ना, शायद वो थोड़ा बेटर फील कर लेगा. आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने 15-20 मिनट किसी इंसान को दे दिया और उसको सुन लिया, बट उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, बहुत बड़ा. आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे सुना. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. बाय. आई लव यू ऑल. टेक केयर एंड सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट संडे 5 PM. Same link. Please join me. Take care. Bye. I love you. And I will, of course, and all the questions that I've got, I will answer them in a while, because abhi main thoda mentally, I need my parents maybe, and I need a glass of water. So I will reply to all of you. Take care. Bye. I love you. Mwah.